स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो आज हम लेकर आए हैं सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो एग्जाम में निश्चित ही यही क्वेश्चन आएगा 100% गारंटी के साथ हम कह रहे हैं। और राइट आंसर है ये, भले ही हाथ से लिखा गया है लेकिन एग्जाम में यही आएगा प्रश्न। ठीक है, आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है, इसको आप लोग तैयारी कर लीजिए ताकि एग्जाम अच्छे से आप लोग पास कीजिए। एक नंबर क्वेश्चन लिखिए कि उत्माशांत द्वीप की खोज किसने की? तो बर्थोलोमियो डियाज ने किया था। दूसरा है कि फ्रांस की राज्य क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो लुई 16वां था। तीसरा है कि 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? तो रूस अलग हो गया। अगला है 4 नंबर, लिखा है कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? तो 1920 में। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? स्वास्तिक है। नाजीवाद का प्रवर्तक कौन है? तो हिटलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, लिखा है कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1974 में। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। 9 नंबर है कि अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? तो 1789 में लागू हुआ। 10 नंबर क्वेश्चन है कि मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो विधि की आत्मा लिखी थी। 11 नंबर है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो 1939 में आरंभ हुआ था। 12 है कि संथाल विद्रोह का नेता निम्न में कौन थे? तो सिद्धू कान्हू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा किया गया। 14 नंबर की क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। 15 लिखा है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से कितने घंटे आगे है? तो साढ़े 5 घंटा आगे है। 5.1/2 ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 कि निम्न कारकों में कौन जलवायु को प्रभावित नहीं करते हैं? तो देशांतर नहीं करते हैं। 17 लिखा है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो मौसिन राम में होती है। 18 लिखा है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? रेड क्लिफ लाइन नाम है। 19 लिखा है कि मध्यांतर किस देशांतर रेखा को भारत की याम्योता रेखा माना जाता है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को माना जाता है। 20 नंबर की ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। 21 नंबर की गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो सप्तकोसी नदी के नाम से जाना जाता है। 22 लिखा है कांवर झील कहाँ स्थित है? बेगूसराय में। 23 नंबर है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1972 में लागू किया गया। 24 नंबर प्रश्न है कि किस देश में कंगारू पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, लिखा है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो केरल की है। अगला है 26 की निम्न देशों में कौन विषुवत रेखा के नज़दीक है? तो भूटान राइट आंसर हो जाएगा। 27 लिखा है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो 17 दिसंबर 1971 को हुआ। 28 है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, कोसी नदी का उद्गम स्थल कौन है? तो नेपाल में हिमालय से, यानी हिमालय से निकलती है कोसी नदी। 30 लिखा है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी सांगपो नाम से भी जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र होगा। 31 लिखा है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन है? तो न्यूजीलैंड है। 32 लिखा है कि क्वामे एनक्रुमा किस देश से है? तो ये घाना से है। 33 लिखा है कि लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो जनता करती है। 34 नंबर प्रश्न लिखा है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर थे। 35 नंबर लिखा है कि मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? तो 1989 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, लिखा है कि निम्न में क्या मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। 38 लिखा है निम्न में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? तो महाराष्ट्र में नहीं है। 39 है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1950 में हुआ। 40 लिखा है कि राज्यसभा के सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। 41 नंबर लिखा है कि निम्न में कौन देश के मौजूदा कानून में संशोधित कर सकता है? तो सांसद कर सकते हैं। इसमें मात्र 40 को ही क्वेश्चन बनाना है, लेकिन 40 से ज़्यादा हम क्वेश्चन बता देते हैं। 42 लिखा है कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा कब मिला? तो 2002 में मिला। 43 लिखा है कि उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? तो पूंजी है। 44 है कि भूमिका परिश्रमिक का कहलाता है, यही नहीं कि भूमिका परिश्रमिक का क्या कहलाता है? लगान कहलाता है। भूमिका परिश्रमिक क्या कहलाता है? तो लगान कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, यहाँ पे रहेगा भूमिका परिश्रमिक क्या कहलाता है? लगान। 45 लिखा है गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा
किसने दी? तो रेगनर नर्क्स ने दिया था। 46 लिखा है कि देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? तो गरीबी, बेरोजगारी, पूंजी का अभाव यहाँ पे होना चाहिए और छूट गया। ठीक है, यानी कि इसमें इनमें से सभी राइट आंसर लगा दीजिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन लिखिए, निम्न में से क्या नकदी फसल है? तो ईख नकदी फसल है। 48 नंबर क्या है कि बिहार में जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? तो कृषि है। 49 लिखा है खाद्यान्न का बफर स्टॉक किस संस्था द्वारा किया जाता है? किस यहाँ पर रहेगा, किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो FCI द्वारा किया जाता है। FCI यहाँ पे सी रहेगा, FCI के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? FCI के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 50 लिखा है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1948 में पारित हुआ था। तो बनाना है मात्र 40 को, लेकिन हम 50 को बता दिए, इसमें से कोई भी 40 को आप लोग आंसर नोट कर लीजिए और परीक्षा में जाकर फटाफट छाप दीजिएगा। यही क्वेश्चन सेम टू सेम आया हुआ है एग्जाम में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी में ऑल प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।